बिहार सरकार में पूर्व मंत्री अमरपाल मेहता जी, माननीय विधायक संजय गुप्ता जी, माननीय एमएलसी फारूक शेख जी, माननीय विधायक राजेश गुप्ता जी, माननीय विधायक मुकेश यादव जी, माननीय कांग्रेस के विधायक तिरदा जी, शिवहर के पूर्व प्रत्याशी श्री फैजल अली साहब जी, अनवर अली जी, साधु पासवान जी, सुबोध यादव जी, मधुप्रिया जी, केदार गुप्ता जी और सभी यहाँ उपस्थित शिवहर की महान जनता को सबसे पहले प्रणाम सलाम और आप लोगों का अभिनंदन करते हैं। आप लोगों का इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं और जन विश्वास यात्रा में जिला से कोने कोने से आए हुए सभी हमारे बुजुर्ग, अभिभावक, माताएं, बहनें, नौजवान, युवा साथी, सभी लोगों का स्वागत, धन्यवाद। और आप लोगों को ये कहने आए हैं कि जन विश्वास यात्रा में आप लोगों के बीच आने का मौका मिला। आप लोगों ने हमेशा से ही हमारे पिता राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू जी को, राष्ट्रीय जनता दल को, मेरे को हमेशा से आप लोगों ने ताकत दिया है, प्यार दिया है, समर्थन दिया है और आपका आशीर्वाद लगातार मिलता रहा है। और आप लोगों की बदौलत बिहार की सबसे अगर कोई बड़ी पार्टी है तो उसका नाम राष्ट्रीय जनता दल है। इसमें आप सब लोगों का प्यार है, आप सब लोगों का आशीर्वाद है। और एक बार नहीं, चाहे 15 का चुनाव हो या 20 का चुनाव हो, आप लोगों ने लगातार प्यार, भरोसा और विश्वास आप लोगों ने जिताने का काम किया राष्ट्रीय जनता दल पर। और शिवहर की जनता तो जानती है, शिवहर जिला हमारे पिता जब मुख्यमंत्री थे आदरणीय लालू जी ने ही बनवाने का काम किया, उसको कोई नहीं भूल सकता। लेकिन आज आप लोगों के बीच आए हैं। पिछली बार चुनाव में मौका मिला था, आप लोगों से हमने अपील किया था कि एक मौका अपने भाई बेटा तेजस्वी को दीजिए और एक मौका अगर मिलेगा तो आपका भाई अगर मुख्यमंत्री बनता है तो पहला काम यही करेगा कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देगा। और शिवहर जिला का दोनों विधानसभा आप लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल के झोली में देने का काम किया। शिवहर हो, बेलसंड हो, बेलसंड से संजय गुप्ता जी को जिताया और यहां से हम लोगों ने प्रत्याशी बनाया था चेतन आनंद को। आप लोगों ने मेरे विश्वास पर आप लोगों ने जिता करके भेजा और हम सबसे बड़ी पार्टी होकर के हैं और लगभग हम लोगों ने सरकार बना लिया था 2020 में। शाम के 4 बजे के बाद काउंटिंग रोक दिया, फिर रात के अंधेरे में 10 बजे के बाद काउंटिंग शुरू करता है और हम लोग 122 जो बहुमत था उस आंकड़े को हम लोग पार कर जाते हैं तो ये लोग गड़बड़ा करके
आनन फानन में बेईमानी किया और 10 से 15 सीट हम लोगों को कोई 12 वोट से, कोई 50 वोट से, कोई 100 वोट से हम लोगों को हराया। वरना आज ओरिजिनल जो महागठबंधन की सरकार है उसका सरकार होता और 5 साल तक मजबूती के साथ हम लोग सरकार चलाने का काम करते हैं। लेकिन उस चुनाव में मुख्यमंत्री जी की पार्टी जो है तीसरे नंबर का था और यही अफसोस है उनको कि भाई तीसरे नंबर की पार्टी हो गई। और आप लोग जान रहे हैं कि आप लोगों के बीच आने का मौका मिला है तो हम सब लोगों ने देखा होगा कि फिर से हमारे चाचा जो है पलट गए। अच्छा, ऐसा कभी आप लोगों ने देखा? देखिए, मुख्यमंत्री जी के प्रति हमारा सम्मान था, सम्मान है, सम्मान रहेगा, हमारे आदरणीय थे, हैं, रहेंगे। लेकिन बिहार की जनता, देश की जनता ये जानना चाहती है कि आखिर कारण क्या है। अपने से आते हैं, अपने से चले जाते हैं। ऐसा कभी देखा कि 9 बार वोट ले चुके हैं सीएम पद पर। एक बार वोट लीजिएगा तो 5 साल के लिए ना होता है। ये अभी 3.5 साल हो ही रहा है। 3.5 साल सरकार को हो रहा है और 3 बार वोट ले चुके। 2020 में लिया, 2022 में लिया और फिर अभी 2024 में फिर से इन्होंने शपथ लेने का काम किया। तो जानना चाहते कि आखिर कारण क्या है। ये बार बार इधर से उधर, उधर से उधर अगर मुख्यमंत्री अगर करेगा तो सरकार में स्थिरता नहीं रहती है और स्थिरता नहीं रहेगी किसी भी सरकार में तो विकास का काम जो है वो छूटा हुआ रहता है, संभव नहीं हो पाता है। लेकिन आपके भाई को हम नहीं चाहते थे 22 में माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जाने के लिए, लेकिन देश भर के नेताओं का ये मांग था कि भाई हर जगह भाजपा जो है स्थिर सरकारों को तोड़ रही है, खरीद रही। मुख्यमंत्री जी आए, उन्होंने कहा, आदरणीय लालू जी से माफी मांगी, हमारी मां से माफी मांगा और उन्होंने यही कहा कि हमको माफ कर दीजिए, हमारी पार्टी को भाजपा वाले तोड़ रहा है, एक मौका दीजिए, चलिए मिलकर के 2024 में बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को रोकने का काम करते हैं। फिर भी हम नहीं चाहते थे, हम लोग जानते थे काहे नहीं चाहते थे। अरे कोई गारंटी है? मोदी जी अभी विधानसभा में भाषण में तो हमने भाजपा वाले लोगों को बोला, मोदी जी के गारंटी वालों, मोदी जी का गारंटी बहुत मजबूत है। हम मोदी जी को चैलेंज करते हैं कि मोदी जी हमारे चाचा का गारंटी ले सकते हैं कि सब भाजपा वाला चुप शांत, कोई तैयारी नहीं हो रहा गारंटी लेने का। भाजपा एगो तो राष्ट्र प्रवक्ता भाजपा का आके कहता है कि हम ले ही नहीं सकते, और अभी तो भाजपा का एगो डिप्टी सीएम नहीं, 2 डिप्टी सीएम है, दोनों साथ बैठे हुए थे, एक दूसरे का टुकुर टुकुर मुंह देख रहे थे। ये लेगा भाई गारंटी इनका, कोई गारंटी नहीं ले सकता। तो हमको तो पता था, लेकिन देश भर के नेताओं ने, सब लोगों ने हम पर दबाव डाला, सभी देश भर के विपक्षी के दलों के नेताओं ने कि नहीं, ले लीजिए। अगर वो सच्चे मन से आ रहे हैं, अगर उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया है तो लालू जी बड़ा दिल दिखाइए और बड़ा दिल दिखा करके नीतीश जी को माफ कर दीजिए। हम लोगों ने फिर से उनको अपनाने का काम किया। लेकिन नौजवान भाइयों, हमारा एक शर्त था, हम बोले नीतीश जी से
कि हमने वादा किया था 2020 में कि अगर हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देंगे। हम बोले हम आपको बाहर से समर्थन कर देते, लेकिन लागू कर दीजिए, सबकी नौकरी दे दीजिए। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने नहीं, आप भी आइए सरकार में शामिल होइए, आप भी उप मुख्यमंत्री बनिए और मिलकर काम किया जाएगा। आपको याद है कि नहीं, जब 20 में हम कहे थे, 2020 में हमने कहा था नौकरी देंगे 10 लाख, तो हमारे चाचा ने क्या कहा था, पैसा कहां से आएगा, अपने बाप के पास से लाएगा नौकरी का पैसा। बोलिए हम झूठ बोल रहे कि नहीं बोल रहे? नहीं बोल रहे ना। मुख्यमंत्री कहे थे ना 20 में क्या संभव है, पैसा कहां से आएगा, अपने बाप के पास से लाएगा। ये युवा लोग को ठग रहा है। और हमने उस समय साइंटिफिक अध्ययन किया था, हमने कहा था कि भाई रिक्त पदे हैं, उसको हम लोग भरने का काम करेंगे। लेकिन जो मुख्यमंत्री कहते थे असंभव है, जो मुख्यमंत्री कहते थे अपने बाप के पास से पैसा रहेगा, उन्हीं के हाथों आपका बेटा तेजस्वी ने, आपका भाई तेजस्वी ने 5 लाख सरकारी नौकरी बनवाने का काम किया। अब तेजस्वी जिंदाबाद। हमने इतनी बड़ी लकीर खींच दी है, कोई भी देश का नेता हो, कोई भी देश में सरकार हो, आज उसको नौकरी के बारे में बात करना पड़ेगा, बेरोजगारी को हटाने के बारे में बात करना पड़ेगा। एक विभाग में 2-2 लाख नौकरियां निकाली गई, नियुक्ति पत्र बांटे गए, 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय दर्जा हमने दिया, मानदेय बढ़ाया, टोला सेवक का, तालमी मरकज का, विकास मित्र का, आंगनबाड़ी दीदियों का अभी हमने फाइल कर दिया था 6 महीने पहले। स्वास्थ्य विभाग में 1.5 लाख लोग वैकेंसियां निकालते हैं। मुख्यमंत्री जी बोले भी रुकिए 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 रुकिए, इतना हाल मत कीजिए। हमको लग रहा था कि कहीं ना कहीं दाग में 1,30,000 वैकेंसी निकाले, वो आज नहीं तो कल हो करके रहेगा। उसमें चिंता करने की बात नहीं। आपका भाई आपके लिए आज शिविर में आया है, तो आपके लड़ाई के लिए आया है। आप लोग सब लोग हाथ उठा के बताइए, साथ दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? साथ मिलेगा ना? आप अगर साथ दीजिएगा तो आपके लिए तेजस्वी जान पे देने के लिए तैयार है, लेकिन आपके अधिकार को वो दिलाने का काम करेगा। सारा काम जाति आधारित बनना देश में आजादी के बाद कभी भी किसी राज्य में नहीं हुआ। तो 17 साल में जो नहीं हुआ, 17 महीने में महागठबंधन की सरकार ने हमने करके दिखाने का काम किया। पहले लोग पढ़ता था तो सरकारी नौकरी मिलता था, लेकिन हमारे आने के बाद जो खिलाड़ी है वो मेडल लाते हैं, तो उनको भी हमने अधिकारी बनाने का काम किया, सरकारी नौकरी दिलाने का काम किया। यानी खेलोगे, मेडल लाओगे तो भी सरकारी नौकरी, और पढ़ोगे लिखोगे तो भी आपको सरकारी नौकरी दिलाने का काम करेगा। लेकिन सुनो, अभी कुछ लोग हैं, नीतीश जी कहते हैं कि उन्होंने नौकरी दिलाई। ठीक है, आप मुख्यमंत्री थे। सुनो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे, हम मुख्यमंत्री थे। कि भाई ठीक है, हमने बोला कि भाई सरकार तो हम लोगों की है, इसमें क्या मतलब। लेकिन आजकल नीतीश जी कहते हैं कि सरकार की नौकरी वही दी। तो हम सवाल पूछते, 17 साल से क्या नहीं दिए थे आप? पहले 17 साल से आप क्यों नहीं देते? ये 17 महीने क्यों? और आप ही ना 20 में कहते हैं संभव था, बाप के पास से पैसा लाया।
देंगे। आज बताओ रेलवे में, आर्मी में क्या हो रहा है, कहाँ बाहरी भारत सरकार में निकल रहा है, जरा बता दीजिए। तो यहाँ भाजपा वाला लोग भी अब नौकरी का क्रेडिट ले रहे हैं। हम ही लोग का देखा देखती नीति पद प्रधानमंत्री की बात है। खैर, लेकिन एक सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं ईमानदारी से। पहली बार आपने 10 लाख सरकारी नौकरी देने का बात किसके मुंह से सुना? ईमानदारी से कलेजा पे हाथ रख करके बताइएगा, पहली बार आपने किसके मुंह से 10 लाख सरकारी नौकरी के बारे में सुनने का काम किया? तो ये काम हम लोगों ने करके दिखाया है, लेकिन अभी मिलजुल करके आप सब लोगों को रहना है। सब लोग, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, सब लोगों को एकजुट रहना है, मुद्दे की बात करनी है, लोगों को जोड़ने का काम करना है। सभी अति पिछड़ा समाज के लोग, सभी हमारे दलित समाज के लोग, महादलित लोग, आदिवासी भाई, सबको मान सम्मान आप लोगों को देने का काम करना है। गरीबों को सीने से लगाना है। कुछ लोग कहते हैं कि माई की पार्टी, एम और वाई की पार्टी है। हम कहना चाहते हैं माई की पार्टी के साथ साथ बाप की भी पार्टी है। बाप की पार्टी मतलब BAAP होता है बाप। अब बाप की पार्टी B से बहुजन, A से आगरा, और दूसरा A से आधी आबादी, और P से पुअर। सब आगे गुजरे, बहुजन भी आ गए, आगरे भी आ गए, आपका आधा आबादी जो महिला है वो भी आ गई, और जो गरीब है वो भी आ गए। हमारी तो ठीक थी। तो ये माई बाप की पार्टी है, हम लोग सबको लेके चलेंगे। और माई बाप अगर पार्टी है तो A to Z की पार्टी है, ये सबों की पार्टी है। तो इसलिए आप सब लोग एकदम मजबूती के साथ रहिएगा, एकजुट रहिएगा। हमसे वादा कीजिए, पक्का साथ देना होगा। देखिए, हम जन विश्वास यात्रा में इसीलिए आए हैं ताकि आप लोग फिर से मेरा पॉलिटिकल इंश्योरेंस करा दें। इंश्योर कर दीजिए। बोलिए, आप कही है तो लड़ाई लड़ेंगे। लड़ाई लड़ना है कि नहीं लड़ना? ये लोग तो चाहता कि हम लोग आज तक मोदी जी के सामने, भाजपा के सामने, हम लोग ईडी या इनकम टैक्स और CBI से, और इन लोग के भीतर भपकी सब बड़े वाला है। अरे लालू जी नहीं झुके, लालू जी के लड़का झुके। अरे आप लोग हैं, मेरे ताकत है, असली ताकत आप हो, आप ही मालिक हैं, आप हैं तब हम हार रहे हैं। और सोचिए, उप मुख्यमंत्री रहते हुए 5 लाख नौकरी 17 महीने में मिल गया। अगर एक मौका अगर मिल जाएगा 5 साल के लिए खाली, नया विजन है हमारा, नई सोच है हमारे। मुख्यमंत्री जी अब पुराने स्टाइल आपके हो गए, अब मुख्यमंत्री जी से बिहार ना विजन है और ना गठबंधन बदलने का कोई रीजन है। कोई रीजन भी नहीं है गठबंधन बदलने का, और ना कोई विजन है। तो इसलिए आप शिवहर की जनता के बीच हम लोग आए। आज इससे पहले मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी, फिर अभी शिवहर, फिर मोतिहारी हम लोगों को जाना है। हम आपके लिए काम करते रहेंगे, आवाज उठाते रहेंगे। हमको कुछ नहीं चाहिए। हम 2 मुख्यमंत्री के बेटे हैं, हम 2 बार खुद उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, दूसरी बार नेता प्रतिपक्ष बन रहे हैं। हमको कुछ नहीं चाहते, हम खाली चाहते
कि बिहार के लोग आगे बढ़े। बिहार हमारा 5 अव्वल राज्यों में है, यहाँ रोजगार मिले, नौकरी मिले। लेकिन यहाँ बताइए 10 साल से आप लोग भाजपा का सांसद जिता रहे हैं, 15 साल से, 15 से। सुनिए सुनिए, 15 साल से भाजपा के सांसद है और 10 साल से नरेंद्र मोदी जी है। बताइए सीहोर जिले के लिए नरेंद्र मोदी जी ने या यहाँ की सांसद ने कोई कारखाना लगवाया, नौकरी बांटा, महंगाई कम की, पलायन रोका, किसानों का है दुगुना किया, तो काहे मोदी जी को वोट दिया? क्यों देंगे? हम तो 17 महीने आए अपना काम गिरा के। ये लोग जो कहते हैं वो करते नहीं। लेकिन हमने मुख्यमंत्री तो नहीं बने, लेकिन जब भी मौका मिला 17 महीने वो फिर मुख्यमंत्री रहने का, जो हमने कहा था वो करके दिखाने का काम किया। आरक्षण की सीमा हम लोगों ने बढ़ा दी, 75% तक हमने आरक्षण बढ़ा दिए। अति पिछड़ा का 24% कर दिए, दलित महादलित का बढ़ा दिए, पिछड़ा का बढ़ा दिए। इसलिए मिलजुल करके रहना है। हम लोग रोजगार की बात करते हैं तो यही मुद्दा भड़काने के लिए ये लोग जो है मंदिर मस्जिद करता रहेगा। इसलिए चिंता नहीं करना, असली दुश्मन अगर कोई है तो बेरोजगारी ही असली दुश्मन है। पीछे है भाजपा वाले लोगों के। क्या दिया आपने शिवहर को? लालू जी ने तो शिवहर जिला बनाया। अगर शिवहर जिला नहीं बना होता तो आज जो विकास दिख रहा है वो भी नहीं दिखता। तो इसलिए आप सब लोगों के बीच आने का मौका मिला है और यहाँ पार्टी के सभी हमारे साथियों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। संजय गुप्ता जी हो, फारूक जी हो, फैजल साहब हो और यहाँ के हमारे जिला अध्यक्ष हो, सभी हमारे चुन्ना जी हो, कांग्रेस के विधायक उपेंद्र पासवान जी हो, पूरे संगठन पे जितने बच्चा जी हो, सब लोग पुराने से सब नेताओं से और कार्यकर्ताओं से यही कहेंगे कि गरीब के बीच रहिए, गरीबों के दुख और खुशियों में भागीदार बनिए। आप लोग जो कठिनाई आई जनता के लिए, उसके लिए मजबूती के साथ खड़े होकर उसका सामना कीजिए और समाधान कराने का कोशिश कीजिए। तो आप लोग आशीर्वाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा? दोनों हाथ उठा करके बताइए, आशीर्वाद मिलेगा? और सरकार तो लगभग तो गिर ही गया था, सरकार तो आज गिर ही गया था। हमको तो कुछ नहीं कहना, यहाँ के विधायक हमारा छोटा भाई जैसा है, लेकिन आपको कोई टिप्पणी नहीं करना है। वो जनता की अदालत में आएंगे तो जनता की अदालत ही न्याय करेगी, हमको कुछ नहीं कहना है। यहाँ के विधायक आएंगे तो जो जनता मालिक है, जो जनता की अदालत है, आप ही लोग न्याय कीजिएगा, इस पे हमको कुछ नहीं कहना। तो आप सब लोग को धन्यवाद देते हैं और तो लड़ाई हम लड़ने जा रहे हैं। और एक बात बोले, आप लोगों को पट्टा बुलाएंगे तो आइएगा कि नहीं आइएगा? आदरणीय लालू जी तो इनकी इच्छा थी कि बिहार में हर जगह जाए, लेकिन सेहत जो है उस वजह से वो हर जगह घूम नहीं पा रहे। तो लालू जी चाहते हैं कि आप लोगों से बात करें, आप लोगों से संवाद करें। तो पटना अगर हम बुलाएंगे तो आप लोग मजबूती के साथ आइएगा। तो आजकल तो मोबाइल में देख ही लीजिएगा कौन तारीख को हम बुला रहे हैं, देख लीजिएगा कौन तारीख को हम बुला रहे हैं। हम आप लोगों को पार्टी के लोगों को खबर कर देंगे कि आप लोगों को खबर कर दे
एक बार पट्टा में हो जाए रगड़ा रगड़ी, एक बार पट्टा में हो जाएगा तो इनका पट्टन उसी दिन से शुरू हो जाएगा। आप सब लोगों को हम हो सकता है कि 3 या 4 तारीख को बुलाएं, तो आप लोग जरूर आइएगा। तो आप सब लोगों का आशीर्वाद है ना, जन विश्वास है कि नहीं?